हेलो एवरीवन। आज हम फोरम चेंज ट्रैकिंग शीट कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर के साइड में कंपनी का लोगो लगाएंगे। उसके बाद फोरम चेंज ट्रैक शीट रखेंगे लिखेंगे। फिर सबसे राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर की साइड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नंबर जो कि आपका एमआर देगा, रिवीजन नंबर और डेट, जिसको रिवीजन नंबर हो गया। जैसे आपका जो भी रिवीजन नंबर होगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। डेट यहाँ नहीं, डेट आपकी नीचे आएगी। इशू डेट, जिस डेट को नया इशू हुआ है, यानी रिवीजन के बाद जब नया इशू होता है वो वाली डेट यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है। अच्छा, 4M चेंज में क्या होता है? 4M मतलब मिलके किससे बना होता है? 4M यानी मैन मशीन मटेरियल मेथड, इन चारों का फर्स्ट लेटर M होता है। इसी को हम 4M कहते हैं। ये चारों लंबा ना कह के शॉर्टकट में कहना चाहें तो हम इसको 4M कहते हैं। मतलब चारों को बोलेंगे मैन मशीन मटेरियल मेथड में चेंज हुआ, इससे बढ़िया हम इसमें 4M कह देते हैं। ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार को, ये हमारी डेट होती है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है कॉलम वाइज, ये हमारी डेट है। अगर मान लीजिए 1 तारीख को मैन में चेंज होता है तो हम क्या लिख करेंगे, इसको रेड से फिल कर देंगे। अगर कोई चेंज नहीं है तो ग्रीन से फिल करेंगे। ठीक है। अगर यानी चेंज हुआ, किसी भी चेंज हुआ, मैन में चेंज हुआ, मशीन में चेंज हुआ, मटेरियल में चेंज हुआ, मेथड में चेंज हुआ, एबनॉर्मेलिटी सिचुएशन आई कोई सी, तो उसमें को जिस डेट को आएगी उस डेट को हम इसे रेड से चेंज भर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा 5 तारीख को मशीन में चेंज हुआ। मशीन में चेंज कैसे हो सकता है? कोई नई मशीन आई थी, उस पर हमने प्रोडक्ट बनाया, तो अब इसको क्या करेंगे, हम रेड से फिल कर देंगे। ये रेड से फिल कर दिया, अदरवाइज ये ग्रीन से फिल होगा। ठीक है। ये हमारा मैन मशीन मटेरियल मेथड और एबनॉर्मेलिटी मिलिटी। तो इसमें अगर चेंज हुआ, किसी भी प्रकार का चेंज होता है, तो इसे हम रेड से फिल करते हैं, अदरवाइज ग्रीन से फिल करेंगे। और जिस दिन हमारा वीकली ऑफ होगा उस दिन हम इसे व्हाइट रखते हैं। ठीक। ये हमारा अगर पूरे मंथ का दिखा देगा कि कितने मंथ में कितना चेंज हुआ। उसका डाटा हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे सीरियल लिखेंगे, जिस तारीख को चेंज हुआ वो डेट लिखेंगे, कौन से शिफ्ट में चेंज हुआ, डे में हुआ, नाइट में हुआ, किस मशीन नंबर पे हुआ था, कौन सा पार्ट नंबर था, कौन सा जॉब कार्ड नंबर था, वो यहाँ लिखेंगे। चेंज इन नेचर, नेचर ऑफ चेंज मतलब किस प्रकार का चेंज था, मैन में चेंज था, मटेरियल में चेंज था। मैन में चेंज कब होता है? जब हमारा कोई लो लेवल का पर्सन, लो लेवल स्किल मैट्रिक्स का पर्सन बैठ जाता है उस काम को करने के लिए। पहले मान लीजिए कोई स्किल मैट्रिक्स के लिए मिनिमम 4 लेवल का कोई बंदा उस मशीन को चलाने के लिए एलिजिबल है। हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अर्जेंट मटेरियल होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, मान लो छुट्टी पे गया, तो किसी लो लेवल वाले वर्कर को, ऑपरेटर को वहां बैठा देते हैं। मान लो 2 लेवल को बैठा दिया, तो अब क्या हुआ, उसने जो भी माल बनाया वो हमारा सारा सस्पेक्टेड हो जाएगा। उसी को 4M में लिख लेंगे। तो नेचर ऑफ चेंज क्या लिख देंगे, मैन का। बिफोर और आफ्टर चेंज इंफॉर्मेशन डिटेल, इसमें बिफोर करेंगे और आफ्टर करेंगे। पहले किसको हमने बताया था कि भाई इसका करना है, क्वालिटी को ही बताएंगे, और आफ्टर भी क्वालिटी को ही बताते हैं। उसमें क्या होगा, उसका वो फिर से सेटअप अप्रूवल बनाएगा, उसके फिर से सैम्पलिंग प्लान चेंज होंगे, उसके भी पेपर फिर से भरे जाएंगे। चेंज लेवल, चेंज स्किल लेवल इंफॉर्मेशन बिफोर आफ्टर, उसको पहले हम क्या करेंगे, उसके जब भी हमने ऑपरेटर को, नए ऑपरेटर को बैठाएंगे तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग का भी फॉर्मेट भरा जाता है। ठीक। एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मेलिटी सिचुएशन जो भी होगा ये यहाँ पे लिखा जाएगा, जो एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, एबनॉर्मल था, वो सिचुएशन यहाँ लिखी जाएगी। सेटअप अप्रूवल नंबर होता है यहाँ पे, वो लिखा जाएगा। कहीं कहीं अप्रूवल नंबर दिया जाता है, कहीं कहीं यस नो में भी लिख जाता है कि हमने हाँ बनाया है। वो डाटा आपको अगर ऑडिटर आप मांगता है बाद में तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है पार्ट चेकिंग ड्यूरिंग रेट्रोएक्टिव एक्शन टेकन। रेट्रोएक्टिव एक्शन कौन सा होता है? जो ऑपरेटर ने माल बना दिया, मान के चलिए मशीन
वो कोई ऑपरेटर माल बना रहा था, तो कोई पंच टूट गया, तो अब पंच टूट गया, जो मतलब उसका जो लास्ट लॉट बचा उसके पास, पंच टूटते ही उसका जो लास्ट लॉट बचेगा, वो लास्ट लॉट कौन सा माल हो जाएगा, रेट्रो एक्टिव एक्शन हो जाएगा, मतलब रेट्रो वाला माल हो जाएगा। उस पे क्या एक्शन लिया, कितनी क्वांटिटी थी, कितने एनजी निकले, कितने ओके निकले, कितने एनजी निकले, वो आपको यहाँ डाटा फिल करना पड़ेगा। सस्पेक्टेड लॉट वो होता है जो मतलब करेक्शन होने के बाद उसमें माल दोबारा बना, मतलब मान लीजिए नया पंच रिपेयर कराया हमने, नया पंच उसमें बना दिया, बना के फिर से हमने टूल चालू कर दिया, उसके बाद जो माल बना वो सस्पेक्टेड लॉट हो जाएगा, क्योंकि उसको हमें फिर से दोबारा चेक करना पड़ेगा, जो भी एक उसके 2 घंटे का लॉट होगा, रनिंग लॉट उसके 2 घंटे बाद। मतलब जैसे मान लो अभी टूल हमने लगाया 12 बजे, यानी 12 बजे से 2 बजे तक जो मशीन चली है, उसका जो लॉट होगा वो हमारा पूरा सस्पेक्टेड मटेरियल होगा, उसे हम दोबारा चेक करेंगे। उसके बाद वो अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर हमें जैसे कंटिन्यू चल रहा था हमारा काम, वैसे हम चलाते रहेंगे। ठीक है, नीचे वही लिखा हुआ है, लेजेंड जीरो, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, रेड फिल करेंगे व्हेन देयर इज चेंज, कोई अगर चेंज आएगा तो रेड फिल करेंगे, कोई अगर चेंज नहीं आया तो उसको ग्रीन फिल कर देंगे, अगर वीकली ऑफ है तो वाइट ही रहने देंगे। ये उसके एब्रीवेशन है। EX एक्सपेक्टेड चेंज था तो EX लिखना है, अनएक्सपेक्टेड चेंज था तो UEX लिखना है, एबनॉर्मल सिचुएशन थी तो AB लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयर्ड के हो जाएंगे, प्रिपेयर्ड बाय जिसने इसको बनाया होगा, और जिसने इसको लास्ट में अप्रूव करेगा, मोस्टली क्वालिटी हेड ही अप्रूव करता है, तो उसके साइन यहाँ पे होंगे। इसका अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।